जिनको बेटा नहीं होता ना वो माताएं रोती हैं, भगवान ने कौन सा मैंने पाप किया, बेटा नहीं। आप रोया ना करो, हमें अच्छा नहीं लगता जब वो स्त्रियां रोती हैं जिनके बेटा नहीं होता। आप मत रोया करो। एक बार जगन्नाथ भगवान का मंदिर किसने बनाया पता है आपको? इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे जिन्होंने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया था, और जगन्नाथ जी विश्वकर्मा के रूप में आए थे और भगवान जगन्नाथ जी की स्थापना की थी। तो इंद्रद्युम्न राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। उनके कोई संतान नहीं थी। वो रोज जगन्नाथ जी के मंदिर जाते और बहुत देर तक जगन्नाथ जी की पूजा करते थे, बहुत प्यार करते थे जगन्नाथ जी से। मैया जी, एक दिन भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, बेटा तुम क्या चाहते हो, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। राजा ने कहा प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहें तो मेरी पत्नी से पूछ लीजिए। तो जगन्नाथ जी ने कहा गुंडीचा माँ बताओ आपको क्या चाहिए, तुम जो मांगोगी मैं, भगवान है भाई, अब क्या नहीं दे सकते हो। गुंडीचा बोली प्रभु आपका दर्शन होता है मुझे, आपने जो ये मानव का तन दिया है ये बहुत अनमोल है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले माँ तुम मांग लो ना कुछ, तुम्हारे बेटा नहीं, तुम बेटा क्यों नहीं मांग लेती। गुंडीचा रोने लगी, प्रभु आज कहा तो कहा, आज के बाद कभी मत कहना कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। प्रभु मेरे तीन संतान हैं, 2 बेटा 1 बेटी। जगन्नाथ जी ने कहा माँ असत्य क्यों बोलती हो, मैं तुम्हारी किस्मत को पढ़ रहा हूं, तुम्हारे भाग्य में कोई संतान सुख नहीं है, पर मैं तुम्हारी तकदीर बदलने आया हूं। गुंडीचा बोली प्रभु आप जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं, पर मैं वो बात कहने जा रही हूं जो आपने लिखा ही नहीं। क्या? तब गुंडीचा ने कहा प्रभु कभी मत कहना कि आप मेरा बेटा नहीं है, मेरे 2 बेटे हैं, पहले बेटे का नाम जगन्नाथ है, दूसरे बेटे का नाम बलभद्र है, एक बिटिया है जिसका नाम सुभद्रा है, तुम तीनों मेरे ही बेटे हो। भगवान को अपना बेटा मान लिया था गुंडीचा ने, इसलिए आज भी साल में एक बार 8 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ जी अपनी माँ के घर जाते हैं। जब रथ यात्रा निकलती है तो अपनी मौसी माँ के घर जाते हैं, गुंडीचा के घर। ये वही माँ है जिसने बेटे के रूप में पाया था। और आज भी जब पितृपक्ष आते हैं ना तो जगन्नाथ भगवान के द्वारा आज भी उन माँ बाप का पिंडदान किया जाता है। तुम्हारा बेटा कितने दिन तक पिंडदान करेगा, क्या क्या करेगा? अच्छा ये बताओ, यदि बेटा ना पाने से स्त्री अभागिन होती है तो मुझे बताओ क्या यशोदा माँ के कोई बेटा था? बोलो बोलो मेरी माँ, यशोदा ने क्या गर्भ से कृष्ण को जन्म दिया था? यदि बेटा ना होने से स्त्री अभागिन है तो यशोदा भी अभागिन होनी चाहिए ना। मेरी माँ, बेटा बेटी से कोई भाग्यशाली या अभागी नहीं हो जाता। गोविंद को अपना बेटा, जीवन में जिस चीज का अभाव हो उस जगह भगवान का भाव बना लेना चाहिए। बेटा नहीं है तो कृष्ण मेरा बेटा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यशोदा ने बेटा बनाया कि नहीं? गोपियों ने पति बनाया कि नहीं? ग्वाल वालों ने मित्र बनाया कि नहीं? सुदामा ने मित्र बनाया कि नहीं? बोलो भाई। अर्जुन ने प्रेम के कारण कन्हैया से रथ हकवाया कि नहीं? प्रेम के कारण छिलकों का भोग लगाया कि नहीं? यदि वो सब कर सकता है, झूठे बेर सबरी के खा सकता है, तुम्हारा बेटा नहीं बन सकता? ये जो बिहारी जी हैं आपके भाटापारा में, ये बिहारी जी आपके बेटे हैं। तुम्हारा बेटा ना हो तो बिहारी जी में बेटे की दृष्टि बना लो, पति ना हो तो बिहारी जी को पति की दृष्टि में देखो, पिता ना हो तो बिहारी जी को पिता की दृष्टि से देखो, भाई ना हो तो बिहारी जी को अपना भाई बना लो, बिटिया ना हो तो राधा रानी को अपनी बेटी बना लेना, वो तुम्हारी बेटी बन जाएगी। बहन ना हो तो राधा रानी को अपनी, वो सब कुछ बनने को तैयार है, तुम बनाओ तो सही। तुम दुनिया वालों के लिए रोते हो, तुच्छ प्राणियों के लिए। वो बैठा है तुम्हारा सब कुछ बनने को, तुम बनाते कहां हो? कितनों के नाम मैं जानता हूं जिनकी संतान नहीं। आप ये मत कहा करो कि तेरा बेटा नहीं तू अभागिन है, आपको पाप लगेगा, भगवान नाली का कीड़ा बनाएगा आपको। क्यों किसी का दिल दुखाती हो आप अपने शब्दों से?
क्यों किसी को घायल करते हो आप अपने वाणी से? अगले जन्म में भगवान तुम्हें नहीं देगा, तुम्हें जमाना कहेगा। हाँ, किसी को देखकर हंसा मत करो, क्योंकि यदि आपने हंस दिया ना तो ईश्वर वही स्थिति आपकी भी कर देंगे। हाँ, है ना? हाँ। किसी का अपमान ना करना, किसी का अनादर ना करना, किसी का तिरस्कार ना करना, किसी का परिहास ना। समाज भरी सभा में आप किसी का अपमान कर देते हैं, अरे तुम तो ऐसे लोग, चलो, गलत है। ईश्वर सब नोट कर रहा है, दिखाएगा वो। उसके घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जिनके बेटा नहीं होता, बेटा क्यों नहीं होता, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। क्यों नहीं होता आपका बेटा? कारण है भाई, अगर मैंने बैंक से कर्जा ले लिया तो मेरा कर्जा यदि मैं चला गया तो बेटे को चुकाना पड़ेगा कि नहीं? नोटिस किसके पास आएगा? बोलो भाई, जल्दी बोलो, समय नहीं है। बाप का कर्जा, बाप का ऋण कौन चुकाता है? पिता का ऋण पुत्र चुकाता है। पिता के सिर पर ऋण होगा तो पुत्र को चुकाना पड़ेगा, ऋण होगा ही नहीं तो चुकाना कहां से पड़ेगा? ऐसे ही जिनके सिर पर ऋण होता है उन्हीं का ऋण चुकाने के लिए बेटा बेटी आते हैं। जिनके सिर पर कोई ऋण नहीं होता, भगवान उसके घर पे बेटा बेटी भेजते नहीं। तुम ऋणी ही नहीं हो, तुम मुक्त हो। जिनके सिर पर ऋण था उनका बेटा आया चुकाने के लिए, बैंक वसूल रही है बेटे से। बस जिनके संतान हैं वो ऋणी लोग हैं। जिनके संतान नहीं है, भगवान ने उन्हें मौज करने के लिए भेजा, जाओ संसार देख के फिर आ जाना मेरे धाम सीधा। उनके मोक्ष में कोई बाधा? आप कहती हो महाराज जी मरेंगे तो पिंडदान कौन करेगा? अरे राम राम राम। जो भगवान का नाम लेकर मर जाते हैं उन्हें पिंडदान की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो यूं ही भगवान का नाम लेके मोक्ष प्राप्त कर लेते, उन्हें पिंडदान की जरूरत। और जो पाप करके मरते हैं उनका कराते रहो तुम पिंडदान। इसलिए कहता हूं कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले।